जहाज रनवे पर दौड़ने लगा। दिल की धड़कनें तेज होने लगी। फिर अचानक जहाज के पहियों ने जमीन का साथ छोड़ा और जहाज हम सबको लिए फजा में बुलंद हो गया। कुछ ही लम्हों में जहाज अपनी मतलूबा फजा में गोया मुअल्लक हो गया और जहाज के साथ साथ हम सब लोग भी पुरसुकून हो गए। रात का वक्त था, माहौल पुरसुकून था। खाने पीने के बाद मुसाफिर आराम की तैयारी करने लगे। एक खामोशी और सुकूत तारी हो गया। हम 3 लोग एक सीट पर थे। मैं दरमियान में था। मेरी दाईं जानिब एक बड़ी उम्र के आदमी थे, जबकि बाईं जानिब कोई सेठ साहब थे। ये दोनों हजरात आहिस्ता आहिस्ता नींद की आगोश में चले गए, जबकि मुझे भी ऊँघ आने लगी। अचानक मेरे कानों में किसी के बातें करने की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने दाएं बाएं देखा, आगे पीछे नजर दौड़ाई, मगर मुझे कोई ऐसा नजर ना आया जो आपस में गुफ्तगू कर रहे हों। मैं थोड़ा हैरान हुआ कि फिर ये बातों की आवाज कहां से आ रही है। उतने में मेरी जेब से एक कागज नीचे गिर गया। मैं उसे उठाने के लिए झुका तो देखा कि मेरी दाईं जानिब वाले आदमी के पांव में कीमती और मशहूर ब्रांड के जूते थे, जबकि मेरी बाईं जानिब बैठे सेठ साहब के पांव में खूबसूरत खुस्सा। अब जो गौर किया तो मालूम हुआ कि वो कीमती जूते और खुस्सा आपस में बातें कर रहे थे। जूते गाय के चमड़े से बने थे, जबकि खुस्सा भैंस के चमड़े से। जूते ने कहा कि मुझे देखो, इंतहाई कीमती चमड़ा हूं, एक आला नस्ल की गाय की खाल से बनाया गया हूं। फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी ने मुझे ये शक्लो सूरत दी। बहुत मशहूर ब्रांड है, मुंह मांगे दाम वसूल करता है। इस बूढ़े ने मुझे खरीदा और हर वक्त अपने इन बदबूदार पांव में पहने रखता है। जब भी घर में दाखिल होता है तो मुझे घर की दहलीज पर ही उतार कर खुद अंदर चला जाता है। बदबख्त बूढ़ा, मौका परस्त। जरूरत पड़े तो पांव में, सड़कों पर घसीटना हो तो मैं, आराम करना हो तो उतार कर फेंक देता है। उधर खुस्सा बोला, सही कहते हो, अब भला मुझे देखो, कैसा हसीन दिलकश हूं। मेरी बनावट देखो, मेरी सजावट देखो, जरा कढ़ाई को तो देखो। नीली बार नस्ल के जवान भैंसे की खाल से बनाया गया हूं, बहुत माहिर कारीगर के हाथों से तैयार किया गया हूं। मगर इस कमबख्त सेठ ने मुझे अपने बदसूरत पांव में पहनकर मेरी इज्जत ही खराब कर दी है। और तुम्हारी बात दुरुस्त है, जब काम पड़ता है इस्तेमाल करते हैं। घर में दाखिल होना हो, मस्जिद में जाना हो, किसी मजार या मुकद्दस मकाम पर जाना हो, हमें ये बाहर अकेला ही छोड़ जाते हैं। कम ज़र्फ कहीं के कमबख्त। मैं झुककर जूतों की बातें सुन ही रहा था कि मुझे किसी के मुस्कुराने की सदा सुनाई दी। मैंने सोचा कि ये 2 तो थे ही, अब ये तीसरा कौन आ गया। गौर किया तो मालूम हुआ कि मेरी जेब से आवाज आ रही थी। जी हां, मेरी जेब से। मेरी जेब में पॉकेट साइज कुरान मजीद था। उसका कवर भी चमड़े का बना था। वो कवर कहने लगा, मेरे प्यारे साथियों, मुझे देखो, मैं एक मामूली से बकरे की खाल से बना हूं, खूबसूरत भी नहीं हूं, तुम्हारी तरह ना मारूफ ब्रांड का हूं और ना ही तुम्हारी तरह कीमती और महंगा। मगर मुझे देखो कि ये साहिब मुझे बहुत अजीज रखते हैं, हर वक्त अपने सीने से लगाए रखते हैं, दिल के करीब जगह देते हैं। घर तो क्या, हर अहम, मुकद्दस और पाकीज़ा मकाम पर मुझे साथ साथ रखते हैं। मालूम है क्यों? इसलिए कि मैं अल्लाह के कलाम, परवरदिगार की किताब और रब के आखिरी पैगाम कुरान मजीद से जुड़ा हूं। इस बाबरकत निस्बत की वजह से मुझ जैसे अदना, मुझ जैसे कम हैसियत को भी परवरदिगार आलम ने आला वरफा मकाम दिया और इज्जत का मालिक बना दिया। तुम हर लिहाज से आला, कीमती और साहिबे हैसियत होने के बावजूद वो इज्जत न पा सके कि तुम्हारी निस्बत पांव के साथ है। मोहतरम सामाईन व नाज़रीन किराम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया कि सोहबत बहुत अहम होती है। फरमाया, जिसका मफहूम है, अगर तुम लोहे की भट्टी के पास बैठोगे तो तुम्हें भट्टी की हरारत, तपिश और धुआं जरूर पहुंचेगा, जबकि अत्तार के पास बैठोगे तो इत्र खरीदो ना खरीदो, खुशबू जरूर पाओगे। तो ये सोहबत और निस्बत होती है जो इंसान को इज्जत देती है या रुसवा करती है। परवरदिगार से दुआ है कि वो हमें सालेहीन की सोहबत और निस्बत अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।